नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल लेटेस्ट जॉइन अस पर। दोस्तों, आप जैसा कि जानते हैं कि उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा में अब ज़्यादा वक्त नहीं रह गया है। इसी वक्त को देखते हुए फिर से आज हम एक नई सीरीज लेकर आए हैं, जिसमें हम आपको जीएस का पोर्शन फिर अच्छे से कवर कराने का प्रयास करेंगे। तो शुरू करने से पहले अगर चैनल पर नए हैं तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दें। अब शुरू करते हैं आज का सेशन, वक्त बिल्कुल नहीं खराब करना। पहला प्रश्न है, निम्न में से किस नदी को राष्ट्रीय जल मार्ग संख्या 1 के रूप में प्रयुक्त किया जा रहा है? पहला गंगा, दूसरा यमुना, तीसरा ब्रह्मपुत्र और चौथा नर्मदा। तो राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 जो गंगा नदी पर बना हुआ है, ये जो है किस पर है? गंगा नदी पर। तो इसका विकल्प क्या हो जाएगा? 1। और ये प्रयागराज से हल्दिया के बीच में जो है इसका संचालन होगा। उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर कौन है? उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर घाघरा नहर, केन नहर, निचली गंगा नहर या शारदा नहर। तो दोस्तों, इसका सही विकल्प हो जाएगा शारदा नहर। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन उत्तर प्रदेश की पेयजल परियोजना है? पेयजल परियोजना, यहाँ पर विशेष ध्यान है, पेयजल परियोजना। पहला है शारदा सहायक नहर परियोजना, दूसरा ज्ञानपुर पंप नहर परियोजना, तीसरा गोकुल बैराज परियोजना और चौथा है पथराई बांध। तो दोस्तों, इसका सही जवाब हो जाएगा गोकुल बैराज। क्या हो जाएगा? गोकुल बैराज। चौथा प्रश्न है, केंद्र द्वारा किस नदी को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया है? कौन सी नदी राष्ट्रीय नदी? गंगा नदी को, गोदावरी को, कृष्णा को या नर्मदा को? तो दोस्तों, गंगा नदी को केंद्र द्वारा राष्ट्रीय नदी के रूप में घोषित किया गया है। हथनी कुंड परियोजना, हथनी कुंड परियोजना किस नदी पर स्थित है? क्या नाम है परियोजना का? हथनी कुंड परियोजना। गंगा पर, सरयू पर, यमुना पर, रामगंगा पर? तो दोस्तों, आपसे बता दें कि यहाँ पर हथनी कुंड परियोजना आपकी यमुना नदी पर है। किस पर है? यमुना नदी पर है। उत्तर प्रदेश में परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थापित है? मथुरा में, सिंगरौली में, नरौरा में या अलीगढ़ में? तो दोस्तों, आपसे बता दें कि उत्तर प्रदेश में परमाणु ऊर्जा केंद्र नरौरा में है। ओबरा ताप विद्युत संयंत्र, ओबरा ताप विद्युत केंद्र की स्थापना किस देश के सहयोग से की गई है? ओबरा ताप विद्युत केंद्र की स्थापना किस देश के सहयोग से की गई है? तो इसके पहले हमने इसको बताया था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा सोवियत रूस। किसके सहयोग से? सोवियत रूस के सहयोग से। माता टीला बांध किस राज्य में स्थित है? तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताओ कि माता टीला बांध किस नदी पर स्थित है, और इसका जवाब हो जाएगा यहाँ पर उत्तर प्रदेश। माता टीला बांध उत्तर प्रदेश में। निम्नलिखित एनटीपीसी संयंत्रों में कौन गैस आधारित है? क्या है? गैस आधारित है सिंगरौली, ऊंचाहार, टांडा, दादरी। तो जो दादरी है, ये जो है गैस आधारित एनटीपीसी संयंत्र है। फ्रांस के सहयोग से एक बृहद सौर ऊर्जा प्लांट, फ्रांस के सहयोग से एक बृहद सौर ऊर्जा प्लांट की स्थापना की गई है। कहाँ की गई है? ये की गई है आपके मिर्जापुर में। कहाँ की गई है? आपके मिर्जापुर में। और एक प्रश्न है आपसे जो आपको कमेंट बॉक्स में जवाब देना है। राज्य का पहला तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र बनाया जा रहा है, कहाँ बनाया जा रहा है? राज्य का पहला तैरता सौर ऊर्जा संयंत्र या सौर ऊर्जा संयंत्र कहाँ बनाया जा रहा है? ऑप्शन ए माता टीला बांध में, ऑप्शन बी राजगाड़ बांध में, ऑप्शन सी धनरौल बांध में, ऑप्शन डी रिहंद बांध में। इसका जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे। अगला प्रश्न है, निम्न नगरों में कौन गंगा के दाहिने किनारे पर नहीं है? निम्न नगरों में कौन गंगा के दाहिने किनारे पर नहीं है? पहला है प्रयागराज, हरिद्वार, वाराणसी और कानपुर। तो गंगा के दाहिने किनारे पर कौन नहीं है? सभी दाहिने किनारे पर है, एक नहीं है। कौन सा नहीं है? वो है आपका हरिद्वार। क्या है? हरिद्वार। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश एवं मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश एवं मध्य प्रदेश की संयुक्त राजघाट नदी घाटी परियोजना स्थापित की गई है। ये जो संयुक्त राजघाट परियोजना है कहाँ स्थापित की गई है? केन नदी पर, केन नदी पर, सोन नदी पर, चंबल नदी पर या बेतवा नदी पर? तो दोस्तों, ये हो जाएगा आपका विकल्प डी बेतवा नदी पर। राजघाट नदी परियोजना बेतवा नदी पर है। अगला प्रश्न है,
उत्तर प्रदेश में सिंचाई के मुख्य साधन है, इनका क्रम बताना है, सबसे ज्यादा किसमें होता है, उसके बाद फिर उसके बाद फिर उसके बाद। तो उत्तर प्रदेश में सिंचाई का प्रमुख साधन है नलकूप, पहले पर है, फिर आपकी आती है नहरें, फिर तीसरे पे आता है तालाब और चौथे पर आता है अन्य, यानी इसका विकल्प हो जाएगा बी, 2, 1, 3, 4। उत्तर प्रदेश में निम्न नदियों में से किनके उद्गम हिमालय से नहीं है? गोमती नदी, रामगंगा, शारदा, बेतवा। तो आप बता दें कि हिमालय से रामगंगा और शारदा का दोनों का है। गोमती का गोमत ताल, जो कि मैदानी क्षेत्रों पीलीभीत के पास निकलती है। बेतवा भी आपका जो है यही अमरकंटक के पास, बैतूल के पास निकलती है। तो ये दोनों विकल्प सही हो जाएंगे। 1 और 3 हिमालय से नहीं उद्गमित होती। रानी लक्ष्मीबाई बांध, रानी लक्ष्मीबाई बांध किस नदी पर बना हुआ है? रानी लक्ष्मीबाई बांध किस पर बना हुआ है? बेतवा नदी पर बना हुआ है। किस पर बना हुआ है? बेतवा नदी पर। गोविंद बल्लभ पंत सागर जलाशय स्थित है उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड। तो गोविंद बल्लभ पंत सागर जलाशय आपका उत्तर प्रदेश में है, विकल्प ए इज करेक्ट। उत्तर प्रदेश में सिंचाई का सबसे बड़ा स्रोत है, क्या है? नहर, तालाब, नलकूप, कुआं। तो उत्तर प्रदेश में सिंचाई का सबसे बड़ा स्रोत नलकूप है। क्या है? नलकूप है। उत्तर प्रदेश में निम्न नलकूपों द्वारा सिंचित क्षेत्र सबसे अधिक है, मतलब कि नलकूपों द्वारा सिंचित क्षेत्र सबसे अधिक कहाँ है? आपका उत्तर प्रदेश में। उसी क्वेश्चन को घुमाकर बनाया गया है। निम्न में से कौन नदी यमुना की सहायक नहीं है? केन, चंबल, बेतवा, कल्याणी। तो यमुना की सहायक नदी केन, बेतवा, चंबल सभी हैं, कल्याणी नहीं है। इसका विकल्प डी जो है करेक्ट हो जाएगा। निम्न में से कौन नदी उत्तर प्रदेश में प्रवाहित नहीं होती? सोन नदी, हिंडन, गंडक नदी, शारदा नदी। आप जानते हो सोन नदी यमुना की सहायक नदी है, गंडक और शारदा दोनों पर बांध बने हुए हैं। तो आपका कौन सा नहीं है? हिंडन नदी नहीं है। कौन सी? हिंडन नदी नहीं है। विकल्प बी इज करेक्ट। अब आगे प्रश्न पर बात करते हैं। निम्न में से कौन सा बांध बेतवा नदी पर बनाया गया है? निम्न में से कौन सा बांध बेतवा नदी पर बनाया गया है? लौकुश बैराज, रिहंद बांध, शारदा बैराज, राजघाट बांध। तो बेतवा नदी पर आपका हो जाएगा राजघाट। फुलहर झील भारत के किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश। तो फुलहर झील ये आपकी कहाँ है? उत्तर प्रदेश के पीलीभीत में। परीक्षा बांध किस नदी पर है? परीक्षा बांध किस नदी पर है? बेतवा, रिहंद, केन। बेतवा, रिहंद, केन। तो कहाँ हो जाएगा ये? तो ये हो जाएगा आपका बेतवा नदी पर। क्या हो जाएगा? बेतवा नदी पर। तो रिहंद बांध आपका सॉरी परीक्षा बांध आपका हो जाएगा बेतवा नदी पर। 110 मीटर ऊंचा बिहार जलप्रपात, 110 मीटर ऊंचा बिहार जलप्रपात प्रदेश की किस नदी पर है? प्रदेश की किस नदी पर है? तो किस नदी पर है? पहला है रिहंद नदी पर, टोंस नदी पर, बेलन नदी पर या सोन नदी पर। तो इसका सही जवाब हो जाएगा टोंस नदी पर। किस नदी पर? टोंस नदी पर हो जाएगा। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश में सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? उत्तर प्रदेश में सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? माता टीला बांध, मेजा, रिहंद बांध या रामगंगा बांध। तो उत्तर प्रदेश का सबसे ऊंचा बांध रामगंगा बांध है। अगला प्रश्न है निम्न में से किस नदी का तटवर्ती क्षेत्र अवनालिका क्षरण के लिए प्रसिद्ध है? अवनालिका क्षरण के लिए आप जानते हो पूरे दुनिया में या खास करके उत्तर भारत में सबसे मशहूर डाकुओं के लिए स्थान माना जाता है चंबल। चंबल क्षेत्र जो होता है, चंबल वहां से प्रभावित होती है और चंबल के द्वारा ही वहां पर क्या है, बड़े बड़े बीहड़ बना दिए गए हैं। उन्हीं बीहड़ों को क्या कहा जाता है? और ये जो बीहड़ बने हुए हैं ये अवनालिका अपर्दन के द्वारा बने हुए हैं। तो नहरें बहुत नहरें खाइयां बन चुकी हैं, उन्हीं को बीहड़ कहा जाता है। और ये जो बीहड़ है ये अवनालिका अपर्दन के कारण बना हुआ है। तो आप अब समझ गए होंगे इशारा किस नदी पर बन रहा है। तो किस क्षेत्र में है? चंबल नदी के क्षेत्र में। किसमें है? चंबल नदी के क्षेत्र में। अगला प्रश्न है, प्रश्न यहां है भारत के किस राज्य में भारत के किस राज्य में सर्वाधिक सिंचाई नलकूपों से होती है? तो इसका प्रश्न एक बार हो चुका है, उत्तर प्रदेश में है। निम्न में से कौन सबसे लंबी नहर है? पूर्वी यमुना नहर, शारदा नहर, निचली गंगा नहर, ऊपरी गंगा नहर। तो आज बता दें उत्तर भारत की या उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी नहर शारदा नहर है।
अगला प्रश्न है, बखीरा पक्षी विहार, बखीरा पक्षी विहार स्थित है बलिया में, संत कबीर नगर में, गोंडा में, रायबरेली में। तो दोस्तों आपसे बता दें कि बखीरा पक्षी विहार संत कबीर नगर में, कहां पर है? संत कबीर नगर में। बलिया में कौन सा है? क्या है? सुहेलवा, आचार्य सुहेल देव, क्या है? सुहेलवा पक्षी विहार। गोंडा में है पार्वती अरंगा। रायबरेली में है समसपुर पक्षी विहार। तो इसका बखीरा कहाँ है? संत कबीर नगर में। निम्न वृक्षों में से कौन सा वृक्ष पर्यावरणीय संकट उत्पन्न करता है? ये तो आप लोग सभी जानते हैं, यूकेलिप्टस है। अगला प्रश्न है, प्रदेश में नवाबगंज पक्षी विहार कहाँ स्थित है? नवाबगंज आपका मशहूर है, कहां पर है? उन्नाव में है। गोंडा में कौन सा है? पार्वती अरंगा है। रायबरेली में कौन सा है? समसपुर पक्षी विहार है। आगे बढ़ते हैं, प्रदेश में सर्वप्रथम किस पक्षी विहार की स्थापना की गई? सांडी पक्षी विहार, नवाबगंज पक्षी विहार, समान पक्षी विहार, सुर सरोवर पक्षी विहार। तो आपसे दोस्तों बता दें कि यहाँ पर इसका सही जवाब हो जाएगा नवाबगंज पक्षी विहार। सुर सरोवर आपका आगरा में है, जिसे कीथम झील भी कहते हैं। समान पक्षी विहार आपका मैनपुरी में है। सांडी पक्षी विहार आपका कहाँ है? हरदोई में। कहाँ पर है? हरदोई में। प्रदेश का सर्वाधिक विस्तृत पक्षी विहार है, कौन सा पक्षी विहार है? तो यहाँ पर हो जाएगा सही विकल्प कौन सा? समान पक्षी विहार, नवाबगंज पक्षी विहार, लाख बहोसी पक्षी विहार, या कौन हो जाएगा? सांडी पक्षी विहार। कौन सा है इसमें सही विकल्प? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा लाख बहोसी पक्षी विहार। क्या हो जाएगा? लाख बहोसी पक्षी विहार। विकल्प सी इज करेक्ट। अगला प्रश्न है, निम्न का सही सुमिल सुनिए। नवाबगंज पक्षी विहार कहां पर है आपका? उन्नाव में है। ओखला पक्षी विहार कहां है आपका? गौतम बुद्ध नगर में है। समसपुर पक्षी विहार कहां है आपका? रायबरेली में है। और पार्वती अरंगा पक्षी विहार कहां है आपका? गोंडा में है। तो ए का 2, बी का 3, ए का 2, बी का 3, विकल्प बी इज करेक्ट। तो यहां पर बी जो है सही हो जाएगा। सोनभद्र में निम्न धातुओं में से कौन कौन पाई जाती है? सही क्या करें? यूरेनियम, इंडालूसाइट, पाइराइट, डोलोमाइट। दोस्तों जो यूरेनियम है ये सिर्फ ललितपुर में पाया जाता है, बाकी 2, 3, 4 आपके सोनभद्र में पाए जाते हैं। तो इसका विकल्प बी जो है करेक्ट हो जाएगा। फिर यहाँ पर सामाजिक वानिकी में लोकप्रिय था लेकिन एक पारिस्थितिकी आतंकवादी माना जाता है, क्या है आपका? ये आपका हो जाएगा यूकेलिप्टस। तो ये विकल्प हो जाएंगे यहाँ तक सही। प्रदेश का सबसे छोटा वन्यजीव विहार कौन सा है? महावीर स्वामी वन्यजीव विहार ललितपुर, रानीपुर वन्यजीव विहार बांदा, चंद्रप्रभा वन्यजीव विहार चंदौली जो कि बनारस को काट कर बनाया गया है, और है कतरनिया घाट वन्यजीव विहार बहराइच। इसमें आप सबको बताना है कि प्रदेश का सबसे छोटा कौन सा है। तो प्रदेश का सबसे छोटा हो जाएगा आपका महावीर स्वामी वन्यजीव विहार ललितपुर। राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार देश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत भाग पर वन होना चाहिए? ये तो सबसे नॉर्मल प्रश्न है, इसके 1/3 भाग पर। राज्य में एस्बेस्टस पाया जाता है, राज्य में एस्बेस्टस पाया जाता है, कहाँ पाया जाता है? ललितपुर में, झांसी में, मिर्जापुर में या चुर्क में? तो ये कहाँ पाया जाता है? मिर्जापुर पाया जाता है। अगला प्रश्न है, प्रदेश में सर्वप्रथम 1957 में, प्रदेश में सर्वप्रथम 1957 में किस वन्यजीव विहार की स्थापना की गई? चंद्रप्रभा वन्यजीव विहार चंदौली, हस्तिनापुर वन्यजीव विहार मेरठ, रानीपुर वन्यजीव विहार बांदा, किशनपुर वन्यजीव विहार लखीमपुर की? तो हो जाएगा चंद्रप्रभा वन्यजीव विहार चंदौली। राज्य में एक बब्बर शेर सफारी स्थापित किया गया है, ये कहाँ किया गया है? ये किया गया है आपका इटावा में। उत्तर प्रदेश में यूरेनियम उपलब्ध है, ये तो आप जानते हो कि एक ही जगह पाया था, वो है आपका ललितपुर। निम्न जनपदों में कौन सर्वाधिक वनाच्छादित है? तो आप बता दें सर्वाधिक वनाच्छादित आपका है सोनभद्र। सुरहा ताल पक्षी विहार, सुरहा ताल पक्षी विहार कहाँ है? आजमगढ़ में, प्रतापगढ़ में, हरदोई में, बलिया में। तो दोस्तों ये आपका हो जाए कहाँ पर? बलिया में। निम्न से कौन सुमेलित नहीं है? कोयला सोनभद्र, बलुआ पत्थर मिर्जापुर, सिल्का बालू प्रयागराज, यूरेनियम झांसी। तो दोस्तों आपसे बता दें कि जो यूरेनियम है वो ललितपुर में पाया जाता है। तो यहाँ पर विकल्प डी इनकरेक्ट हो जाएगा। प्रदेश का सबसे बड़ा वन्यजीव विहार है, प्रदेश का सबसे बड़ा वन्यजीव विहार है चंद्रप्रभा, किशनपुर, हस्तिनापुर, रानीपुर। तो दोस्तों बता दें हस्तिनापुर सबसे बड़ा वन्यजीव विहार है। निम्न में से किस का प्रयोग राष्ट्रीय जलमार्ग के रूप में किया जा रहा है? प्रयागराज एवं हल्दिया के मध्य गंगा का, प्रयागराज एवं दिल्ली के मध्य यमुना का, कोलकाता एवं धुबरी के मध्य ब्रह्मपुत्र का, जबलपुर एवं भरूच के मध्य नर्मदा का। तो दोस्तों राष्ट्रीय जलमार्ग के रूप में प्रयागराज व हल्दिया के बीच गंगा का। इसका पहला विकल्प सही हो जाएगा। पूर्वांचल एक्सप्रेस वे कितने जिलों से होकर गुजरता है? जो पूर्वांचल एक्सप्रेस वे है वो 9 जिलों से होकर गुजरता है।
पूर्व पश्चिम और उत्तर दक्षिण कॉरिडोर एक दूसरे को कहाँ काटते हैं? झांसी में काटते हैं। कहाँ काटते हैं? झांसी में काटते हैं। निम्न में से कौन जीटी रोड से नहीं संबंधित है? कौन कौन से? प्रयागराज, आगरा, अलीगढ़, पश्चिमी। तो ये आपका सही जवाब हो जाएगा क्या? अलीगढ़। अलीगढ़ जो है जीटी रोड से नहीं जुड़ता, नहीं गुजरती। निम्न से कौन राष्ट्रीय राजधानी राजमार्ग संख्या 3 से नहीं जुड़ता? आगरा, भोपाल, धुले, ग्वालियर। आगरा, धुले, ग्वालियर दोनों है, तीनों है, भोपाल नहीं है। ये कुछ हवाई अड्डे हैं, ये कहाँ कहाँ इनको मिलान करना है। आपके प्रयागराज में बमरौली है, कानपुर में चकेरी है, लखनऊ में अमौसी है, और वाराणसी में क्या है? बाबतपुर। इसी का नाम लाल बहादुर शास्त्री भी कर दिया गया है। तो इसका ये वहाँ लखनऊ का चौधरी चरण सिंह। तो इससे मिलान करना है। ए का 3, बी का 4, ए का 3, बी का 4 केवल डी में है। इसका सही हो जाएगा विकल्प डी। अगला प्रश्न है, उत्तर दक्षिण तथा पूर्व पश्चिम गलियारे मिलते हैं झांसी में, कानपुर में, लखनऊ में, वाराणसी में। तो ये आपका मिलता है कहाँ? झांसी में। गंगा नदी के निम्न में से किस भाग को राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किया गया है? प्रयागराज से हल्दिया के बीच के मार्ग को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित किया गया है। उत्तर प्रदेश से शुरू होने वाला सबसे लंबा राजमार्ग, उत्तर प्रदेश से शुरू होने वाला सबसे लंबा राजमार्ग कौन सा है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका NH, तो हो जाएगा 7, NH7 इसका विकल्प। प्रदेश में कुल कितनी हवाई पट्टियां हैं? तो कितनी है? 46 है। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करनी है। तो यहाँ पर हमने आपको बताया बमरौली कहाँ है? प्रयागराज में है। चकेरी कहाँ है? कानपुर में है। फुर्सतगंज आपका रायबरेली में है, और हिंडन गाजियाबाद में है। तो ए का 4, बी का 3, ए का 4, बी का 3 2 में है, और सी का 1। तो ये सी हो जाएगा बी, विकल्प बी जो है सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा नगर राष्ट्रीय राजमार्ग 2 द्वारा नहीं जुड़ता? वाराणसी, प्रयागराज, लखनऊ, आगरा। तो आपका ये हो जाएगा लखनऊ। क्या हो जाएगा? लखनऊ। लखनऊ जो है राष्ट्रीय राजमार्ग 2 से नहीं जुड़ता। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से देश का सबसे लंबा आंतरिक जलमार्ग कौन सा है? आंतरिक सबसे लंबा तो यही है, प्रयागराज से हल्दिया नंबर 1। यमुना एक्सप्रेसवे किनके बीच है? आगरा और ग्रेटर नोएडा के बीच है। किसके बीच है? किसके बीच है? आगरा और ग्रेटर नोएडा के बीच है। किसके बीच है? आगरा और ग्रेटर नोएडा के बीच, विकल्प 20 करेक्ट। यमुना एक्सप्रेसवे निम्न में से कहां से नहीं गुजरती? गौतम बुद्ध नगर, अलीगढ़, हाथरस, मथुरा। तो कहां से नहीं गुजरती? ये जो है हाथरस से होकर नहीं गुजरता, विकल्प 20 सही हो जाएगा। इनको मिलान सही देखना है। कानपुर में चकेरी है, वाराणसी में बाबतपुर है, लखनऊ में अमौसी है, आगरा में फुर्सतगंज नहीं खेरिया है। क्या है? खेरिया है। लखनऊ आगरा ग्रीन फील्ड एक्सप्रेसवे निम्न में से किस जिले से नहीं गुजरेगी? कानपुर देहात, हरदोई, फिरोजाबाद, कन्नौज। तो ये जो है आपके कानपुर देहात से होकर नहीं गुजरेगी। देश की तीसरी रेल कोच फैक्ट्री स्थापित की जा रही है अमेठी, रायबरेली, सुल्तानपुर, प्रतापगढ़। कहाँ की जा रही है? आपकी रायबरेली में। इसकी तीसरी कोच फैक्ट्री रायबरेली में स्थापित की जा रही है। राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना के उत्तर दक्षिण तथा पूर्व पश्चिम गलियारे मिलते हैं। ये क्वेश्चन तीसरी बार आ गया है, और तीसरी बार में भी जिसका सही नहीं होता उसे बहुत ज़्यादा तैयार करने की जरूरत है। तो दोस्तों ये आज के प्रश्न थे, और ये संभवतः आपके परिवहन, झील, पक्षी विहार और राजमार्ग, ये सारे क्वेश्चनों को मिला करके एक प्रश्न बना हुआ है। तो दोस्तों अब वक्त नहीं रह गया है, तो जैसे भी आपका रिवीजन हो सके वैसे ही आपको रिवीजन करवाने का प्रयास किया जा रहा है। तो दोस्तों आज के सेशन में बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी और सेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।